हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल क्लास में। पिछली क्लास में हमने बेटा पढ़ा था कि परमेय संख्या क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अपरमेय संख्या क्या होता है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कह रहा है कि अपरमेय संख्या, हम जानेंगे कि अपरमेय संख्या क्या होता है और अपरमेय संख्या काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। कह रहा है कि अपरमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जिसको हम p बटे q यानी अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन नहीं लिख सकते हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहता है कि ये जो है परफेक्ट वैल्यू नहीं देता है। अगर रूट में कोई नंबर दे दिया तो इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, जो भी निकलेगा डेसिमल में ही निकलेगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर ऐसा कुछ दे दे 3 4 5 1 0 ऐसे, क्योंकि ये नंबर जो है फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से परमेय संख्या के कंडीशन में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसकी कंडीशंस। अब हम बात करने वाले हैं आगे कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि √2, √5 या 2 प्लस √3। ठीक ना, अगर ऐसा भी आता है तो अपरमेय संख्या है। अगर आपका कुछ ऐसा करके आता है 5 6 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो इसका मतलब जो है 0 हमने कर दिया और इसका मतलब जो है अपरमेय संख्या है। यानी इस प्रकार से अगर कोई चीजें आती हैं वो किसमें आएंगी, अपरमेय। या पाई आ गया तो पाई भी क्या होता है, अपरमेय संख्या हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पाई जो होता है अपरमेय संख्या, तो ये पाई का जो मान होता है वो परमेय संख्या होता है। ये परमेय संख्या होगा लेकिन ये परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगला है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि वास्तविक संख्या में दोनों कंडीशन इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कहता है कि ऐसी संख्याएं या तो परमेय हो या अपरमेय हो। ठीक है, यानी परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। जो दोनों कंडीशन को फॉलो करे उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे अगर मैं कहूं कि 3/5 ये परमेय संख्या है, यही चीज मैं कहूं कि √2 ये अपरमेय संख्या, यानी दोनों कंडीशन को फॉलो करे तो उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 लिखूं ये परमेय संख्या है, लेकिन यही चीज मैं लिख दूं ऐसे तो ये हमारा अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर। यानी हमने क्या कहा कि वे सभी संख्याएं जो या तो परमेय हो या तो अपरमेय हो, अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं इसका मतलब है क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ओके। दूसरा है हमारा सम संख्या, यानी कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी सम संख्या का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए। ठीक ना, अगर 2 से पूरी पूरी भाग लग जाता है इसका मतलब है कि वो 2 से पूर्णतः कट जाएगा। जैसे अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, सपोज हमने माना कि यहाँ 7 8 कोई नंबर लिया, ठीक है, तो 7 8 नंबर लिया, हमको 2 से इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, अगर 2 से पूरी पूरी भाग चली जाती है इसका मतलब ये हमारा सम संख्या है। दूसरी तरीका यह होता है कि अगर अंत में अगर सम संख्या है, सम संख्या का मतलब है कि अंत में 2 4 6 8 अगर ये संख्याएं हैं, ठीक ना, तो वो भी 2 से क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। यानी कहा गया है कि 2 से जब पूरी जब कट जाएगा 2 से, यानी हमने इसको काटा तो 2 3 6 1 बचा, 9 दूनी 18, ठीक ना, यानी 2 39 बार में कट गया। जैसे कोई और नंबर लेता है, जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 37, इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 1 का 2, ठीक ना, 1 बचा 17, यहां हो गया 8 दूनी 16, ये नहीं कटा, डेसिमल में आ रहा है। ठीक ना, तो यही कहा गया है कि अगर 2 से जिसमें पूरी पूरी भाग चला जाए वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे सम संख्या में आता है हमारा 2 आता है, 4 6 8, ठीक ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। दूसरा है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग न जा सके। कैसे, जो 2 से भाग इसमें न जा सके। जैसे हमने इसको किया, ठीक है, इसमें 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है सम संख्या नहीं है। तो यही चीजें हैं कि अगर इस जिसमें 2 से भाग न जाए वो क्या कहलाता है,
विषम संख्या कहलाता है। जैसे ये 2 से भाग इसमें क्या हुआ, नहीं गया, ठीक ना, तो क्या कहलाएगा, विषम संख्या। जैसे मान लीजिए कोई और नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 49, ठीक है, इसमें हमने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है, 2 टाइम में कट गया, और यहां जो है 2 4 जा 8, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या बच गया, एक हमारे पास कैरी बच गया, ठीक ना, 0.1 बच गया हमारे पास, ठीक ना। तो यही कहा गया है कि जिसमें 2 से भाग न जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक हो गया 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है, बात समझ आ गया। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक ना, ये सब क्या है, सम संख्या है। दूसरा तरीका जो है ये क्लियर हो गया। तो अब अंत में अगर हम देखते हैं कि अगर 2 4 6 8 है तो वो 2 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। दूसरा है हमारा विषम संख्या, ठीक ना। तो विषम संख्या क्या कंडीशन है कि ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग न जा सके उसे हम बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। जैसे हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद से हमारा जो वैल्यू डेसिमल में आएगा, इसका मतलब है कि उसमें भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें भाग का मतलब ये है कि पूरी पूरी कटने से, यानी उसका जो शेषफल है वो हमारा 0 आना चाहिए। ओके, अगला है अभाज्य संख्या, ठीक ना, यानी ऐसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, ठीक है। ऐसी संख्या है जो खुद, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पे एक नंबर लिया 2 लिया, तो 2 जो है किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, है ना। जैसे हमने कट किया, 1 से कटा, 1 2 जा 2, यानी ये हमारा कट गया। लेकिन यही चीज अगर मैं कहूं कि ये हमको 3 से करना है तो जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही है, क्लियर, क्लियर है ना। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से या 1 से कट जाए। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ठीक है, 31 है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसमें खुद से भाग जाएगा, किसी और के द्वारा भाग इसमें नहीं जा सकता है। ओके, सेम कंडीशन इसका भी यही है कि वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित हो सकता है। जैसे हमारा जो है 4 है, तो 4 खुद से भी कट जाएगा और एक अलग नंबर से भी कट जाएगा, ठीक है। जैसे 6 है, खुद से भी कट जाएगा और एक अलग नंबर से भी कट जाएगा, है ना, समझ में आ गया। तो इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जिसकी भाज्य संख्या के लिए हम उदाहरण देते हैं एग्जांपल के तौर पे, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा 2 4 6 9 14, ठीक है, 12 14 15 16, ठीक है। ये जो है हमारे किस में आते हैं, भाज्य संख्या में आते हैं। ओके, चलिए
अभाज्य संख्याएं। देखिए अगला है हमारा सअभाज्य संख्याएं, ठीक ना। ये क्या कहता है सअभाज्य संख्याएं कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है, कॉमन जो होता है, ठीक ना, वो एक होना चाहिए, यानी मौसा जो आए वो एक आए, उसे हम कहते हैं सअभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई नंबर लिया, यहां मान लीजिए 5 ले लिया और यहां मान लीजिए 9 ले लिया, ठीक ना, तो इन दोनों में जो कॉमन निकल के आ रहा है, क्या कॉमन निकल के आ रहा है, हम 5 का फैक्टर कर रहे हैं तो 1 से कर रहे हैं, 1 5 जा 5, ठीक ना, क्लियर। 9 का कर रहे हैं तो हम 3 से कर रहे हैं, 3 3 जा 9, सॉरी पहले 1 से करते हैं, 1 9 जा 9, ठीक है, फिर 3 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, क्लियर। अगर हमने कहा कि 5 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ, 1 into 5 हुआ, और 9 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे मान लिया हम किया, गुणनखंड हमने किया, तो ये हमारा हो जाएगा 1 into 3 का स्क्वायर, यानी इन दोनों में हमारे मुझे मिल क्या रहा है, एक ही मिल रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं कि 5 and 9 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है, 1 होगा। ओके, तो ये हमारा था पूरा का पूरा जो हमने संख्याओं का ज्ञान कर लिया। अब हम चलेंगे कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, कैसे कैसे हम इसमें काम करने वाले हैं, अब इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है।